नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पितृपक्ष के बारे में बात करने वाली हूँ। पितृपक्ष कब से कब तक है, पितृपक्ष का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथियां क्या होंगी और पितृपक्ष का हमारे जीवन में क्या महत्व है। साथ ही मैं उन काम के बारे में भी बात करूंगी जो हमें पितृपक्ष में कदापि नहीं करने चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी जरूर दबाना ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का काफी महत्व है। पितृपक्ष पर पितरों की मुक्ति के लिए कार्य किए जाते हैं। ये पूर्वजों को ये बताने का एक तरीका है कि वो अभी भी परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा है। पितृपक्ष में पूर्वजों का आशीर्वाद लिया जाता है और गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगी जाती है। इन दिनों में पूर्वजों या पितरों को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं और उनके लिए पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इस बार पितृपक्ष 2022 प्रतिपदा श्राद्ध 10 सितंबर 2022 से शुरू हो रहा है, जो 25 दिसंबर 2022 तक चलेंगे। इन 16 दिनों में परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु शुक्ल और कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में हुई थी। मान्यता है कि श्राद्ध करने से घर में सुख समृद्धि आती है। प्रतिपदा श्राद्ध को पड़वा श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो श्राद्ध का पहला दिन होता है। पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। इस पहले दिन श्राद्ध करने का मुहूर्त क्या है और पितृपक्ष का क्या महत्व है, चलिए अब इस बारे में बात करते हैं। पितृपक्ष श्राद्ध पर्व श्राद्ध होते हैं और इन्हें करने का शुभ समय कुतुब मुहूर्त और रोहिणी मुहूर्त होता है। इन दोनों शुभ मुहूर्त के बाद अपराह्न काल यानी दोपहर का समय समाप्त होने तक भी मुहूर्त चलता है। श्राद्ध के अंत में तर्पण किया जाता है, जिसमें सूर्य की तरफ मुख करके घास की कुश डालकर जल देते हैं। प्रतिपदा श्राद्ध शनिवार 10 सितंबर 2022 से शुरू है। तो इस दिन जो शुभ मुहूर्त होंगे वे इस प्रकार हैं। कुतुब मुहूर्त दोपहर 12:11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जिसकी अवधि 49 मिनट होगी। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 1:49 बजे तक, जिसकी अवधि भी 49 मिनट तक रहेगी। अपराह्न मुहूर्त 1:49 से 4:17 तक रहेगा, जिसकी अवधि 2 घंटे 28 मिनट रहेगी। संपूर्ण पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथियां इस प्रकार है। पितृपक्ष 15 दिन तक चलते हैं और इन दिनों श्राद्ध करने की कौन कौन सी तिथियां हैं वे इस प्रकार है। पूर्णिमा श्राद्ध, जिसे प्रतिपदा श्राद्ध भी कहते हैं, 10 सितंबर 2022 को। द्वितीय श्राद्ध 11 सितंबर 2022। तृतीया श्राद्ध 12 सितंबर 2022। चतुर्थी श्राद्ध 13 सितंबर 2022। पंचमी श्राद्ध 14 सितंबर 2022। षष्ठी श्राद्ध 15 सितंबर 2022। सप्तमी श्राद्ध 16 सितंबर 2022। अष्टमी श्राद्ध 18 सितंबर 2022। नवमी श्राद्ध 19 सितंबर 2022। दशमी श्राद्ध 20 सितंबर 2022। एकादशी श्राद्ध 21 सितंबर 2022। द्वादशी श्राद्ध 22 सितंबर 2022। त्रयोदशी श्राद्ध सितंबर 2022। चतुर्दशी श्राद्ध 24 सितंबर 2022 और लास्ट में अमावस्या श्राद्ध 25 सितंबर 2022। अब ये आपको देखना है कि आपके पूर्वजों की किस किस तिथियों को मृत्यु हुई थी, उसी तिथि को उनका श्राद्ध निकाला जाएगा। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से भी मुक्ति मिलती है। बताया जाता है कि श्राद्ध न होने की स्थिति में आत्मा को पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती। पितृपक्ष में नियमित रूप से दान पुण्य करने से कुंडली में पितृ दोष दूर हो जाते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण का खास महत्व होता है। अब बात करते हैं उन कार्यों के बारे में जो हमें पितृपक्ष में कदापि नहीं करने चाहिए। हिंदू शास्त्रों में प्याज और लहसुन को तामसिक माना जाता है, जो हमारी इंद्रियों को प्रभावित करती है।
पितृपक्ष की अवधि के दौरान खाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कोई भी जश्न या उत्सव नहीं मनाना चाहिए और ना ही इसका हिस्सा बनना चाहिए। इस अवधि में किसी भी तरह का जश्न मनाने से आपके पूर्वजों के प्रति आपकी श्रद्धा प्रभावित होती है। ऐसा नहीं है अपने पूर्वजों का श्राद्ध निकालें और आप किसी जश्न में शामिल हो। पितृपक्ष की इन सावधानियों को बड़े बूढ़े बच्चे सभी को ध्यान में रखनी है। पितृपक्ष की अवधि को अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दौरान कुछ भी नया शुरू न करने की सलाह दी जाती है। इस दौरान परिवार के सदस्यों को कुछ भी नई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। पितृपक्ष का समय पूर्वजों को समर्पित है, इसलिए इस अवधि में शराब या मांसाहार भोजन के सेवन से बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नाखून काटने, बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने से भी बचना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध आदि शाम रात या सुबह सुबह नहीं किया जाता, यह हमेशा दिन में ही किया जाता है। पितृपक्ष में चना दाल, जीरा, नमक, सरसों का साग, लौकी और खीरा जैसी चीजों का सेवन नहीं किया जाता। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पितृ देवता घर पर किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसलिए घर की चौखट पर आए किसी भी पशु या व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। दहलीज पर आने पर किसी भी जीव को भोजन कराए और उनका आदर करे। अब बात यह आती है कि इन पितृपक्ष के दिनों में हम कैसे अपने पितरों को याद करें। तो पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से याद करने के लिए उन्हें जल अर्पित कर सकते हैं। यह जल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज की देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। उसी दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष का कार्य समाप्त हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारी के साथ मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय पितृदेव।